हेलो माय लिसनर। ऑब्सेशन पार्ट 2 हॉट। 30 साल बाद शिमला। आज पूरा आसमान काला था। वो मंजर इतना भयानक लग रहा था कि सभी डर से कांप रहे थे और उसके काले बादल में तेजी से बिजलियां कड़क रही थी। बिजलियों के इस तरह कड़कने से सभी डर से कांप रहे थे। बिजलियों की चमक से एक पल के लिए वहां एक ऐसा उजाला होता कि समझ नहीं आ रहा था कि ये उजाला कैसा है। ऐसा लगता था कि वहां दिन हो गया हो। पृथ्वी पर सभी अचानक से हो रहे इस बदलाव से कांप रहे थे कि ये क्या हो रहा है। काले आसमान में एक लड़की जो उस काले बादलों में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई चांद। उसकी खूबसूरती किसी भी मर्द को मोहित कर सकती थी। उस लड़की के बदन पर काले कपड़े थे। वो कपड़े इतने सिल्क थे, ऐसा लग रहा था वो अभी उसके शरीर से अलग हो जाएंगे। उसके कपड़ा हवा में लहरा रहे थे और उसके कपड़ों से झलकती उसकी पतली कमर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। उसके बाल बहुत ही लंबे थे। गोरे बदन पर उसके लंबे लहराते बाल ऐसे लग रहे थे जैसे सफ़ेद बर्फ की चादर पर काले सांप लिपटे हों और उसकी आंखें नीलमणि की तरह नीली थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे कायनात की खूबसूरती उस लड़की में है। उस लड़की के पैरों में पायल बंधी हुई थी और वो गुस्से में तांडव कर रही थी। ना जाने क्यों जितनी बार उसकी पायल बजती वहाँ एक अजीब सी गड़गड़ाहट होती। तभी उन बादलों के बीच एक आवाज़ गूंजी, रुक जाइए दामिनी। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी इस कहानी की हीरोइन दामिनी है। उस आवाज़ से उस लड़की के कदम रुक गए। जिसने उसे आवाज़ दी वो सामने आए। उस आदमी के सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और दामिनी को देखते हुए कहा, क्या हुआ दामिनी, आज आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? क्या वजह है इसकी? दामिनी ने अपनी नींद बड़ी जैसे आंखों से देखते हुए कहा, आप पूछ रहे हैं क्या वजह है? हम इस तरह जिंदा नहीं रहना चाहते। हमें दर्द हो रहा है और हमारे इस दर्द को सबको महसूस करना होगा। उस आदमी ने फिर कहा, दामिनी आप भूल रही हैं कि आप एक। इससे पहले वो आदमी कुछ और कहता, दामिनी ने तेजी से अपने पैरों को पटक दिया जिससे वहाँ सब कुछ हिल गया। दामिनी ने गुस्से में कहा, हमें मजबूर मत कीजिए वरना हम सबकी जान ले लेंगे। उस आदमी ने अपने हाथों को दामिनी के सिर पर रखा और कहा, बस बहुत हुआ बेटा, इसमें पृथ्वी वालों की क्या गलती है? आप उन्हें सजा क्यों दे रही हैं? दामिनी ने चीखते हुए कहा, क्या गलती है? सब उन्हीं की गलती है। उनकी वजह से हमने अपनी माँ खो दी और उन्हीं की वजह से आज हम ऐसे हैं। उस आदमी ने फिर कहा, दामिनी आप भूल रही हैं कि आपके ठीक होने की वजह अब भी पृथ्वी पर ही है। कौन है, कैसा है, कोई नहीं जानता। आपको उसे ढूंढने पृथ्वी पर जाना होगा। दामिनी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पृथ्वी पर कभी नहीं जाएंगे। उस आदमी ने बहुत ही प्यार से कहा, दामिनी वक्त बदल रहा है। आने वाले वक्त में आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। तकलीफ हमें अब भी हो रही है, हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तभी उस आदमी ने फिर कहा, आपको पृथ्वी पर जाना होगा और उस शख्स को ढूंढना होगा। दामिनी ने चीखते हुए कहा, हम कभी पृथ्वी पर नहीं जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तभी उस आदमी ने गरजते हुए कहा, ठीक है, अगर आप पृथ्वी पर नहीं गई तो मैं आपसे आपके दामिनी होने का रहस्य वापस लेता हूँ। दामिनी ने जैसे ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने पीछे हटते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ये मेरी माँ ने दिया था मुझे, मैं ये नहीं दे सकती। उस आदमी ने कहा, आप देंगी? नहीं, मैं छीन लूँगा और आप जानती हैं मैं छीन सकता हूँ इसे। दामिनी ने बेबस होते हुए कहा, आप मेरे कमज़ोर होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर आप पृथ्वी पर नहीं गई तो मैं आज और आपको यहाँ से पृथ्वी पर फेंक दूंगा। आप वहाँ कैसे रहेंगी ये आपके ऊपर है। इतना कह वो आदमी आगे बढ़ने लगा। दामिनी ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। उस आदमी के होठों पर एक मुस्कान थी। पृथ्वी पर एक बड़ी सी हवेली जो देखने में इतनी शानदार थी कि कोई भी उसे एक बार देख ले तो उसकी आंखें दोबारा कुछ देखना ही ना चाहे। उस हवेली में ढेर सारे नौकर इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे और उस हवेली के पूल साइड पर एक हैंडसम सा लड़का स्विमिंग पूल में था और उसकी बॉडीगार्ड कंफ्यूज और डरे हुए थे। सब उस स्विमिंग पूल को ऐसे देख रहे थे जैसे उस स्विमिंग पूल में कोई हीरा गिर गया हो। अचानक से एक तेज आवाज़ के साथ एक लड़का तेजी से बाहर निकला और अपने हाथों से अपने बालों को पीछे करते हुए स्विमिंग पूल में खड़े होते हुए कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बॉस को इस तरह स्विम करते हुए देख रहे हो? इस वक्त उस लड़के की बॉडी पर सिर्फ उसका ट्राउज़र था और उसके बॉडी पर पानी की बूंदें थी। उसे इस तरह देख उसके बॉडीगार्ड भी अपनी नजरें नहीं हटा रहे थे। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा
हॉट एंड चार्मिंग लग रहा था। स्काईलैंड। दामिनी पूरी जंजीरों से बंधी हुई थी। दामिनी ने गुस्से में कहा, छोड़िए हमें, हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। उस आदमी ने कहा, अगर आप पृथ्वी पर नहीं जाएंगी तो आज आपका अस्तित्व हमें मिटाना होगा। दामिनी ने चीखते हुए कहा, नहीं, और उसने गुस्से में जंजीरें तोड़ दी। उसका गुस्से से पूरा आकाश लोक हिल गया। सभी डर गए क्योंकि दामिनी के गुस्से वाला अवतार को सह पाना मुश्किल था। इससे पहले दामिनी कुछ और कहती, उस आदमी ने उसे नीचे की तरफ ढकेल दिया और दामिनी के हाथ से उसका जादुई हथकड़ी निकाल ली। दामिनी चीखती रह गई और वह आकाश लोक से सीधे नीचे गिरने लगी। पृथ्वी लोक। बॉस, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? उस यंग एंड हैंडसम आदमी ने कहा, आप मेरे मैनेजर हैं तो वही रहिए। मुझसे सवाल करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जाकर खड़े हो जाइए। वो लड़का उस झील को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों के सामने एक ऐसी झील थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लोगों का मानना था कि अगर कोई प्यार से धोखा खा जाए और वो अपने सच्चे प्यार को हमेशा के लिए भूलना चाहे तो वो एक बार इसमें डूबा तो अपना सच्चा प्यार को उसके दिए गए दर्द को भूल सकता है। ना जाने क्यों वो लड़का उस झील को घूरे जा रहा था। तभी उसके पीछे बॉडीगार्ड ने कहा, आखिर हर साल की अमावस की रात की सुबह ये यहाँ क्यों आते हैं? आम इंसान इस जगह के बारे में जानता नहीं होगा, लेकिन इन्हें इस खूबसूरत झील के बारे में कैसे पता? हर साल ये यहाँ आते हैं और अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत साथ ले जाते हैं। इनकी रक्षा करते करते अब तक समझ नहीं आया कि मुसीबत इनका पीछा करती है या ये मुसीबत का। बॉडीगार्ड आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन दूर खड़ा वो हैंडसम सा लड़का उस गहरी सी झील को देख रहा था। अचानक से उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उस झील के किनारे गिरी। आंसू गिरते ही वो झील पानी में तेजी से चमकने लगा। उसकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि सभी बॉडीगार्ड की आंखें बड़ी हो गई। वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तभी अचानक से उस झील में एक तेज आवाज़ हुई और उसका पानी ऊपर आसमान को छूने को हुआ। उस लड़के के कदम पीछे हो गए क्योंकि झील में अचानक से ये हलचल एक खतरे की निशानी हो सकती थी। सभी डर गए, लेकिन दूसरे ही पर उस चमचमाती झील के पानी के बीचों बीच लाल रंग का कपड़ा तैर रहा था, जिसे देख उस लड़के को अजीब लगा। उसने अपना एक कदम बढ़ाया था, लेकिन दूसरे ही पर उसने 2 कदम पीछे कर लिया। तभी उसे उस लाल कपड़े पर एक हाथ नजर आया, जिसे देख वो लड़का अपने आप को रोक नहीं पाया और उस झील में कूद गया। वो झील कहने को झील थी, लेकिन वो इतनी गहरी थी कि अपने अंदर सब कुछ डुबो देती। वो आदमी जैसे ही उस कपड़े के पास पहुंचा, उसे कुछ नहीं मिला। उसके हाथों में बस वो लाल कपड़ा आया। उस आदमी ने जैसे ही उस लाल कपड़े को छुआ, उसका हाथ जल गया। झील के ठंडे पानी में भी वो कपड़ा किसी अंगारे की तरह दहक रहा था। वो आदमी उस झील के अंदर जैसे ही गया, उसकी नज़र झील के बीच में तैर रही एक लड़की पर गई। वो लड़की बेहोश और वो नीचे झील की गहराइयों में जा रही थी। वो आदमी तेजी से तैरते हुए उसके पास गया और एक झटके में उसे अपनी बाहों में लेते हुए जैसे ही बाहर आया, उसकी आंखें शर्म से बंद हो गई क्योंकि उस लड़की का कपड़ा झलक रहा था। उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी दिख रही थी। वो लड़का उस लड़की के लिए पानी में गया और उसे अपने सीने से लगाए हुए अपनी शर्ट को निकाली और उसे पहना, अपनी बाहों में लिए हुए तैरते बाहर झील के किनारे आया। कुछ दूर खड़े उसके बॉडीगार्ड की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि दोनों एक साथ इतने ज़्यादा चमक रहे थे कि किसी की आंखें सही से उन्हें देख नहीं पा रही थी। इस वक्त वो आदमी अपर नेक्ड था। इस बार उनका बॉस अपने साथ एक लड़की को लिए हुए आ रहा था। ये देख उनकी आंखें और बड़ी होती चली गई और जैसे जैसे वो आदमी उनके करीब आता गया, शौक से उनका मुंह खुलता गया क्योंकि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उन बॉडीगार्ड के मन में लार टपक रही थी। वो आदमी जैसे ही कार के नज़दीक आया और अपने बॉडीगार्ड की नज़रों को देखा तो वो उन्हें जलती हुई आंखों से देखते हुए कहा, डोर ओपन करो। उस खूबसूरत लड़की अभी तक उस आदमी ने एक नज़र भी नहीं देखा था और उसने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसके होंठ इतने लाल थे जैसे उसने किसी का खून पिया हो और उसके लंबे बाल किसी को भी अपना दीवाना बना सकते थे। एक पल के लिए वो भी उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने ख्यालों को झटका और उसे अपनी बाहों में लिए हुए कार में बैठ गया। वो आदमी अपने ही ख्यालों में कहीं गुम था। उसके मन में अनगिनत सवाल थे कि आखिर ये लड़की उस झील के पास कैसे गई। वो झील जो कोई नहीं जानता, उसे ये लड़की कैसे जानती है। और
और वो इस झील के बीचों बीच कैसे आ गई? अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ शख्स उस लड़की को देखे जा रहा था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेशन। ये कहानी बहुत ही डिफरेंट है। कहते हैं ना, ये दुनिया कई लोकों में बटी हुई है जिसे लैंड कहते हैं। ये कहानी स्काईलैंड आकाश लोक और अर्थलैंड यानी पृथ्वी की है। तो देखते हैं पृथ्वी और आसमान का कभी मिलन होता है। जानने के लिए सुनते रहिए। तब तक के लिए बाय। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ।